अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 8 मार्च की कॉल लेकर बात करेंगे जनाब। सब में पहले हम आज के सेशन पे, अगर आज के सेशन पे बात करें तो मैं आज से पहले कल वाले सेशन का बारे में बात करूं कि कल का जो सेशन था सेनेट इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद, वो हम लोगों के लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। काफ़ी गुफ्तगू हुई, डिस्कशन हुई कि मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे जाएगी, और ऐसा हुआ भी। नीचे गई मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट 880 पॉइंट के या 82 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। उसके बाद फिर कल की डिस्कशन ये थी कि आज भी मार्केट गिरेगी, इतना नहीं गिरेगी जितना पहले दिन गिरी, मगर डिप्रेशन में ही रहेगी। मगर आज पहले सेशन में तो हम इतने सरप्राइज़ नहीं हुए, क्योंकि उसमें रोलर कोस्टर राइड्स हमें नज़र आईं और वो पॉइंट कर रही थी कि शायद नमाज के बाद के जो सेशन है उसके अंदर कोई मार्केट में गिरावट हो। और नमाज के बाद जो सेशन था, दैट वाज अ टोटल सरप्राइज पैकेज। एक कंसिस्टेंट मूव थी बुल्स की और मार्केट ऊपर की तरफ थी। जो वॉल्यूम्स थे वो निस्बतन 22-23% मेरे ख्याल में कम थे आज। जैसी एक्साइटमेंट इंडेक्स में थी, वो एक्साइटमेंट वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंट सूरत हाल थी। और फिर जब मैं वीक को देख रहा था, कंक्लूड कर रहा था, रैप अप कर रहा था, तब बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने को मिली। सबसे पहले ये कि लास्ट वीक की जो कॉल थी उसमें मैंने कहा कि एक परफेक्ट टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर है, और मैंने स्पेसिफिकली रिकमेंड किया कि मार्केट में ट्रिगर के बगैर एंटर मत होना। और फिर पहले ही सेशन में बियर्स ट्रिगर हो गए और इंडेक्स 45,088 का लो बनाता है। फिर वहाँ से 500 पॉइंट की रिकवरी, फिर अगले दिन 397 पॉइंट की रिकवरी, 371 पॉइंट की, फिर उसके बाद 197 पॉइंट की रिकवरी। इस तरह इन टोटल 1100 पॉइंट की रिकवरी 3 दिन में हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर हैरानकुन दिन, चौथा सेशन, 880 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, वो सेनेट इलेक्शन को क्रेडिट कर दी गई। उसके बाद आज 558 पॉइंट का इजाफा, अमेजिंग। तो अब अगर आप वीक को मिला के देखें तो 28 पॉइंट के नुकसान के साथ वीक बंद हुआ है, और वीक जो है एक परफेक्ट इंडिसीशन वीक साबित हुआ, जैसा कि आपको पिछली वीक की कॉल में बताया गया था। हालांकि इसमें रिकवरीज भी हुई, मगर कुछ सूरत हाल ऐसी बनी कि उसका इंडिसीशन आखिर तक बरकरार रहा। फॉरेन फंड्स की सेलिंग थी इस हफ्ते, और लोकल फंड्स की भी सेलिंग थी। लोकल इन्वेस्टर कंसिस्टेंट है इनफ्लोज पे। अगर मंथली फिगर देखें तो वो भी फॉरेन मंथली और वीकली फिगर सेम है, क्योंकि पहला हफ्ता है ये मंथ का, तो एक ही हफ्ता हुआ है महीना शुरू हुए हुए, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पहले मैं सोच रहा था कि कॉल जो है आपसे उस वक्त आपसे बात की जाए जब हमारा कल का जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो कंप्लीट हो जाए, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस जो भी है वो। मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम इस पे बात करते हैं मार्केट के टेक्निकल्स पे, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन से अगर कोई तब्दीली हमें नज़र आई तो फिर हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। चार्ट पे कहीं भी सेनेट का इलेक्शन नज़र नहीं आता, वो तो अपने टेक्निकल्स बताता है, तो लिहाजा वील ट्राई टू फॉलो दोज टेक्निकल्स। ठीक है जी। अच्छा, सब में पहले मैं आपको ये बता दूं कि हफ्ता शुरू हो गया, और आज हमारा यकीनी तौर पे प्रोग्राम है, और ये रात 7 बजे से 10 बजे तक होगा। 3 घंटे का प्रोग्राम है। ये फ्री ट्रेनिंग का लेक्चर, पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली है, जो हमारे पार्टिसिपेंट उसमें आने थे,
हमारे पास 10 से 12 सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सीटिंग कैपेसिटी जो है लिमिटेड थी, तो हमारे पास 10 से 12 सीटिंग अवेलेबल होगी। जो भी इस कॉल को देखने के बाद हमें प्राइवेट मैसेज करेगा 0345276860 पे, तो जो भी पहले 12 लोग होंगे हम उनको अपने उस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। और जिस तरह मैंने बताया कि इस प्रोग्राम में हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट साउथ ज़कीउर रहमान भी होंगे, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करेंगे, और यासर बट भी होंगे, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के जो भी इश्यूज़ हैं इन पर आप इनसे सवाल कर सकते हैं। तो ज़रूर इसमें कोशिश कीजिए, अगर आप इसमें आ सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जनाब, चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट पर। सब में पहले तो जनाब ये बात है कि आज जो बुल्स जिस तरह मार्केट क्लोज़ हुई है वो मैं अप्रिशिएट करूँगा। जो एफ़र्ट्स हैं उनकी वो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मगर जिस तरह एफ़र्ट्स हुई हैं उससे मैं कन्विंस नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हो पाया मैं द वे इट मूव्स इन सेकेंड सेशन। अच्छा, क्लोजिंग जो है बहुत एक्साइटिंग है, उसके बावजूद चार्ट ये कहते हैं कि बुल्स को अपनी एफ़र्ट्स को थोड़ा और करना होगा, कंटिन्यू करना होगा, तब जाके वो एग्जॉस्टिंग सिचुएशन जो है उससे बाहर निकल सकेंगे। अगर आप पिछले 5 सेशंस को देखें, चार्ट पर सिर्फ उस पर नज़र डालें, तो वह आपको एक परफेक्ट टग ऑफ वॉर का फीलिंग देंगे। बिल्कुल ही, मतलब अगर आप वीकली कैंडल देख लें या डेली कैंडल्स को अलग करके देख लें, तो एक परफेक्ट टग ऑफ वॉर इनडिसाइसिव सिचुएशन इंडेक्स में नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? सब में पहले तो मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करूंगा, क्योंकि यहाँ फीलिंग्स का काम नहीं है। मैं लॉन्ग चला जाऊंगा 45,920 पे। अगर 45,920 के ऊपर ट्रेड करती है तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा। टारगेट होगा मेरा 46,186। उसके बाद मेरा जो अटमोस्ट टारगेट है वो 46,551। ठीक है, बीच में और भी लेवल हैं 245 और 476, और ये अच्छे लेवल हैं। मगर जो सिचुएशन बनती है आगे जाने की, वो एटमोस्ट टारगेट मैं वीक के हवाले से भी बात करता हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पिछले वीक की कॉल याद हो, ये वही लेवल है जिसके ऊपर मैंने कहा था नई रैली और कंफर्ट जोन डेवलप होगा। एग्जैक्टली वही लेवल है, अगर आप पिछले मंडे की कॉल देख लें। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं अपनी फीलिंग को इग्नोर करके लॉन्ग चला जाऊंगा 45,920 के ऊपर। और जनाब, अगर 45,794 के नीचे मार्केट ट्रेड करे तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, आई विल स्टे आउट ऑफ लॉन्ग। और मैं 45,605 के नीचे शॉर्ट जाऊंगा। ठीक है। और मेरा जो हदफ होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, और फिर मैं लेवल बाय लेवल स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। यहाँ पर आप मेरी इस बात का मकसद समझ गए होंगे कि बावजूद मेरे कन्विंस ना होने के जो आज हुआ, बावजूद इसके कि मैं टग ऑफ वॉर देख रहा हूँ, नज़र आ रहा है, मगर मैं अपने हिसाब से मार्केट को नहीं चला सकता, तो मेरे लिए वाहिद सलूशन ये है कि मैं मार्केट को फॉलो करूं। आई एम गोइंग टू फॉलो ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मैं कोई डायरेक्शन अपनी प्लान नहीं करूंगा। मैं आज बैठ के ये नहीं बताऊंगा कि मैं लॉन्ग जाऊंगा या शॉर्ट जाऊंगा, मुझे नहीं पता। मार्केट खुलेगी, मेरे ट्रिगर मूव करेंगे, जो ट्रिगर हिट होगा मेरी डायरेक्शन वो होगी। दैट्स द वे अ शॉर्ट टर्म और अ इंट्राडे ट्रेडर शुड थिंक अबाउट। फॉरगेट इट, क्या सोचा, बड़ी बहस मुबाहिसे कर लिए, वीकेंड पूरा पड़ा है, बड़े करंट अफेयर के प्रोग्राम आएंगे, बड़ी बातें होंगी, होती रहें। हफ्ते को तो खैर एतमाद के वोट का रिजल्ट भी आ जाएगा, जो व्हाटएवर इट इज़।
सीधा सीधा बांध ले, जो भी रिजल्ट आए। मैं आपको कॉल उससे पहले दे रहा हूँ, पोलिंग से पहले आप देख लीजिएगा कि ट्रिगर यही होते हैं किसी भी सूरत में, चाहे एतमाद का वोट मिले या ना मिले। अगर इन ट्रिगर्स को आपने बांध के रखा कि यार 45,920 के ऊपर मैं लॉन्ग हूँ, फाइन, और 45,794 के नीचे मैं मंदी में हूँ, लॉन्ग नहीं करूँगा, शॉर्ट 605 के नीचे। तो लिहाजा यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है, मेरी फीलिंग, मेरी प्लानिंग ट्रेंड के हवाले से कोई हैसियत नहीं रखती, हैसियत रखता है मार्केट का ट्रेंड। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जब मैंने ये लोगों को मशवरा दिया कि कल मैंने स्ट्रेटजी दे दी थी आपको कि आज की मार्केट में कैसे ट्रेड होगा, टाइमिंग के एतबार से भी बताया कि किस टाइम कैसे मूव बनेगी। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे लिए हैरान कुन थी या मेरे बरखिलाफ गई, वो दूसरा सेशन था। कोई बात नहीं, जब दूसरा सेशन ऊपर चला गया मैं बाहर खड़ा रहा, ना मैंने रिकमेंड की एंट्री, और मैंने सिर्फ कहा कि स्टे आउट ऑफ द मार्केट, करने दे जो वो करती है। तो इस पर काफ़ी सारे लोग मायूस नज़र आए मुझे, क्योंकि मार्केट में 600 पॉइंट बढ़ गए थे, उन्हें प्रॉफिट नज़र आ रहा था, मगर वो ये नहीं सोच रहे कि मार्केट में एंटर नहीं हुए तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मार्केट में एंटर हो जाते और कोई गलती हो जाती, कोई गलती कर लेते, तो लॉस हो जाता। ठीक है, तो ज़रा लॉस रियलाइज हो जाता है। ये बात समझने की है कि प्रॉफिट नहीं करना नुकसान नहीं है, मगर लॉस कर लेना तो प्रैक्टिकली एक नुकसान है। तो मेरा यह मशवरा था, और अगर किसी को इससे प्रॉब्लम हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ऐसे सिचुएशन में मैं आम तौर पे जो सिक्योर ट्रेडर्स होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि मार्केट से दूर रहें। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? सिंपली, बहुत सिंपल तरीका है, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे 45,920 के ऊपर, स्टॉप लॉस 45,794 के नीचे, फिर उसकी स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे विद द मूव। आपके लॉन्ग्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं 46,029 के ऊपर, और आप स्टॉप लॉस उस वक्त अपना लेकर आएंगे 45,920 के नीचे। यानी कि जब इंडेक्स 46,029 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो आपका स्टॉप लॉस 794 से ट्रेल होके 45,920 के नीचे आ जाएगा। लाइकवाइज वो इस तरह ऊपर जाएगा। दूसरी सूरत, अगर मार्केट 45,794 को तोड़ती है तो हाई रिस्क ट्रेडर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सिक्योर ट्रेडर 45,605 के नीचे शॉर्ट करेंगे। मगर एक बात मैं बता दूं आपको, मैं मंडे को स्मूथ राइड देख रहा हूँ, डायरेक्शन की मुझे फिक्र नहीं है, राइड स्मूथ है। जो वॉलेटिलिटी होनी थी वो आज और कल में हो गई। और अगर आपको याद हो, मैंने कल की जो परसों रात को जो मैंने शॉर्ट वीडियो पॉलिटिक्स के हवाले से की थी, पॉलिटिकल सेनेट इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि मंडे को जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री होगा। तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा, मार्केट मंडे को बहुत स्मूथ चलेगी इंशाअल्लाह ताला। नो मैटर विच डायरेक्शन मार्केट गोज, इट इज़ गोइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड स्मूथ। ठीक है जी। अच्छा, तो बहरहाल फॉलो कीजिए, इन तमाम चीज़ों को बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपको अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, नुकसानात से बचाए, और हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। हमारी कॉल को अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।